नमस्कार। प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान की ओर से मैं डॉक्टर रविशंकर रवि दुनिया भर में फैले हुए धनु राशि सेजिटेरियस साइन के करोड़ों स्त्री पुरुषों जातक जातिकाओं का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, नया वर्ष 2025 अब आ चुका है। इस नए साल 2025 में आप सभी करोड़ों धनु राशि के सेजिटेरियस साइन के स्त्री पुरुषों के मन में ये विचार अवश्य आया होगा कि यह नया साल आपके लिए कैसा जाएगा, यह पहले से जान लें। साल के कौन से महीने आपके लिए अच्छे जाएंगे और किन महीनों में आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है, आपके मन में यह विचार आया होगा। और आपकी इसी जिज्ञासा का समाधान लेकर मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आज के वीडियो में आप सभी धनु राशि सेजिटेरियस साइन वालों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ। आज के वीडियो में हम मुख्य रूप से इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। इस साल 2025 में ग्रहों का जो ट्रांजिट, जो संचरण हो रहा है, उसका आप धनु राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो का मुख्य विषय यही है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि वो कौन से प्रोफेशन के, कौन से बिजनेस के, कौन से कार्य को करने वाले लोग होंगे और किन नक्षत्रों में जन्मे लोग होंगे, धनु राशि के वो कौन से व्यक्ति होंगे जो इस साल ग्रहों के गोचर से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। वीडियो के मध्य में मैं आपसे कुछ निवेदन करूंगा, आपको कुछ जानकारियां दूंगा। उपायों वाले सेक्शन में मैं आपको एक जीवन मंत्र दूंगा जो आपको आजीवन जपना है, बहुत फायदे में रहेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर भी दे देना चाहता हूं, एक स्पष्टीकरण बता देना चाहता हूं। यह वीडियो विश्लेषण चंद्र गणनाओं पर आधारित है, अर्थात चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपकी चंद्र राशि धनु अर्थात सैजिटेरियस है तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। यह वीडियो विश्लेषण आकाशमंडल में होने वाले ग्रहों के संचरण अर्थात ट्रांजिट पर आधारित है, जिसको हम ज्योतिषीय भाषा में गोचर भी कहते हैं। और गोचर का प्रभाव धनु राशि सेजिटेरियस साइन के जो अरबों खरबों लोग इस पूरी दुनिया में फैले हैं, सबके ऊपर एक जैसा नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी व्यक्तियों के जीवन में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अलग अलग चलती है। सभी की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का बल, ग्रहों से बनने वाले राजयोग या दुर्योग अलग अलग होते हैं। इसलिए ट्रांजिट के ग्रहों का असर सभी धनु राशि वालों पर एक जैसा नहीं होगा, पर मोटे मोटे परिणाम जो मैं बताऊंगा वो सब पर एक जैसे लागू होंगे। परिणामों में थोड़ी भिन्नता अवश्य होगी आपकी अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार। So results may vary from person to person, individual to individual, depending upon the running Mahadasha, Antardasha, Pratyantardasha and depending upon the planetary position in your natal chart. So this was the disclaimer. चलिए समय नष्ट नहीं करेंगे और प्रारंभ कर देते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जब भी हम वार्षिक राशिफल बनाते हैं तो 4 बड़े ग्रहों को प्रमुखता से लेते हैं, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, क्योंकि यही 4 ग्रह किसी भी एक राशि में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहते हैं। बृहस्पति 1 साल एक राशि में रहते हैं, शनि 2.5 साल रहते हैं, राहु और केतु 18-18 महीने अर्थात 1.5 साल रहते हैं। बाकी के ग्रह 1-1.5 महीने में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। पर इस बार साल 2025 में ऐसा हो रहा है कि शुक्र जैसे ग्रह भी एक राशि में 6 महीने तक विराजमान है, मंगल भी एक राशि में लंबे समय तक विराजमान है। तो आज के वीडियो में आप सभी धनु राशि वालों पर इन शुक्र और मंगल जैसे ग्रहों का भी क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा भी मैं करूंगा। शुरुआत करेंगे देवगुरु बृहस्पति से और बृहस्पति के साथ ही मैं मंगल की भी चर्चा कर दूंगा, क्योंकि बृहस्पति आपके 7th हाउस में आने वाले हैं मई में। 9 मई को बृहस्पति आपके 7वें भाव में चले जाएंगे। अब तक 6ठे भाव में थे, अब 7वें भाव में जाएंगे मई की 9 तारीख को और पूरे 1 साल वहीं रहेंगे। जब पिछली बार बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ था और बृहस्पति आपके 6ठे भाव में गए थे, तब मैंने आप धनु राशि वालों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाकर हमारे चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया था। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो मई तक बृहस्पति आपको क्या परिणाम देते हैं ये आपको समझ आ जाएगा। इसमें मैंने उपाय भी बताए हैं और मई के बाद की स्थिति मैं बता देता हूँ। बृहस्पति आपके लिए राशि के स्वामी हैं, 4th भाव के स्वामी हैं, जा रहे हैं 7वें भाव में। 2 केंद्र स्थानों के स्वामी होकर 3रे केंद्र स्थान में बैठ रहे हैं। राशि का स्वामी 7वें में जाना एक बहुत अच्छी स्थिति को दर्शाता है। बृहस्पति आप में से कई सारे धनु राशि सेजिटेरियस साइन वालों की शादी करवा देंगे, अर्थात इस साल आप में से बहुत लोगों का ब्याह होने वाला है। जब भी 7वें में बृहस्पति जाते हैं तो शादी करवाते हैं या शादी की बातचीत बड़ी तेजी के साथ चलने लगेगी और आप में से कई सारे लोगों का इस साल ब्याह हो जाएगा, विशेषकर धनु राशि की कन्याओं का, लड़कियों का,
क्योंकि बृहस्पति पति देने वाले ग्रह हैं। सप्तम स्थान पार्टनरशिप का भी होता है। यदि आप कोई व्यापारी हैं और पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो भी स्थिति साल भर आपके लिए बड़ी अच्छी रहने वाली है। पार्टनर के साथ आपके संबंध बढ़िया हो जाएंगे और व्यापार खूब चलेगा। जब आपकी शादी हो जाएगी तो जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध मधुर रहेंगे और वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। बृहस्पति की पंचम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के एकादश भाव पे, अर्थात लाभ स्थान, इच्छा पूर्ति का स्थान, कमाई का घर, बड़े भाई बहनों का स्थान, जो सोशल नेटवर्क आपने खुद तैयार किया है उसका स्थान। और बृहस्पति जब एकादश भाव को देखेंगे तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करवाएंगे, आपकी कमाई बढ़ जाएगी, दनादन आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने लगेगी, क्योंकि बृहस्पति एक्सपेंडेबल ग्रह हैं, विस्तारवादी ग्रह हैं। तो आपकी कई सारी इच्छाओं की पूर्ति करवाएंगे और कमाई के कई सारे नए द्वार खोल देंगे। यदि आपके बड़े भाई बहन हैं तो उनकी सहायता से आपकी कमाई होगी, और यदि आपकी मित्र मंडली में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप बड़ा भाई मानते हो, बड़े भाई जैसा समझते हो, तो उस व्यक्ति की सहायता से भी आपको कमाई के कई सारे अवसर मिलेंगे। धन आने की स्थिति बहुत अच्छी है, बधाई हो आपको। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि सीधा सीधा जाएगी आपकी राशि के ऊपर, अपनी ही राशि है धनु राशि। आपका ऑरा प्रभाव क्षेत्र बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, मन प्रसन्न होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, आपकी बातों में एक वजन आएगा, आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व हो जाएगा और लोग आपकी नेतृत्व क्षमता का लोहा मानेंगे। आपकी धार्मिकता, आपकी सज्जनता बढ़ी चढ़ी रहेगी। बृहस्पति की नवम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के थर्ड हाउस पे, तृतीय भाव पे। तृतीय भाव पे बृहस्पति की दृष्टि जाना आपको अदम्य पराक्रमी और साहसी बनाता है, पुरुषार्थी बनाता है। आप मेहनत करेंगे, आपके साहस का डायरेक्शन सही होगा, आपके मेहनत की दिशा सही होगी, आपका कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा। आपके छोटे भाई बहनों का साथ सहयोग समर्थन आपको पूरी तरह प्राप्त होगा। पड़ोसियों का साथ सहयोग मिलेगा। आपके पड़ोस में ज्ञानी ध्यानी लोग होंगे, उम्र में बड़े बुजुर्ग, लेक्चरर, प्रोफेसर, साधु, संत, पंडे, पुजारी, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आपके अड़ोस पड़ोस में होंगे और इनसे आपको सही समय पर मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। छोटी दूरी की यात्राओं में लाभ होगा। कवि, गायक, लेखक, गीतकार, संगीतकार जो हाथों का काम करते हैं, पेंटर, मूर्तिकार, बढ़ई वगैरह, इनके लिए भी समय अच्छा है। विशेषकर जो अध्ययन या अध्यापन का कार्य करते हैं, लेखन में हैं, उनके लिए तो समय बहुत अच्छा है। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी बनते हैं, फोर्थ हाउस, माता का स्थान, सुख का स्थान, और वहां के स्वामी होकर अपने से चतुर्थ में अर्थात सप्तम में चले जाएं, सुख स्थान से सुख स्थान में, अर्थात सुखों में वृद्धि होना। विवाह के बाद आप में से कई लोगों का जीवन बदल जाएगा, कई लोगों की शादी होगी और जीवन साथी के द्वारा आपको सुख की प्राप्ति होगी। अर्थात हो सकता है आपको वाहन सुख, दहेज में गाड़ी मिल जाए, हो सकता है आपको दहेज में प्रॉपर्टी मिल जाए, फ्लैट मिल जाए। कई सारे सुख आपको विवाह के बाद अपने जीवन साथी के सौजन्य से प्राप्त होंगे। दोस्तों, अब बात करेंगे मंगल की। मंगल इन दिनों आपके सप्तम भाव में ही विराजमान है वक्री होके। मार्च के महीने में 8 मार्च से 9 जून मंगल आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे वक्री होकर और नीच के हो जाएंगे। इन दिनों मंगल सप्तम भाव में है तो एक प्रकार का मांगलिक दोष बना रहे हैं आपकी राशि कुंडली में। मांगलिक दोष पति पत्नी के बीच दूरियां लाता है, पार्टनरशिप में पार्टनर के साथ भी झगड़े करवाता है। परंतु मंगल आपके लिए पंचम के भी स्वामी हैं और द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। अब पंचम का स्वामी सप्तम भाव में चले जाना कहीं ना कहीं प्रेम विवाह के योग बनाता है। अर्थात धनु राशि के जो व्यक्ति पहले से प्रेम संबंधों में हैं, उनका अपने पार्टनर के साथ विवाह करने की इच्छा होगी और कई लोग विवाह कर भी लेंगे। हालांकि मंगल वक्री हैं, एक भाव पीछे का भी फल देते हैं, अर्थात विवाह के कारण शत्रुता या विवाह के बाद शत्रुता। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है। कर्ज लेके विवाह कर सकते हैं या विवाह के बाद आप बड़े कर्जे में आ सकते हैं। कोई लीगल आपके ऊपर कष्ट आ सकता है, कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा हो सकता है यदि आपने प्रेम विवाह किया तो। मंगल की चतुर्थ दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के दशम भाव पर। दशम भाव कर्म का स्थान है और वहां पे शत्रु राशि है, कन्या राशि है। तो क्या होगा, समाज में थोड़ी आपकी मान प्रतिष्ठा इन दिनों डाउन होगी 25 जनवरी से 7 मार्च तक। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो कुलीग्स के साथ आपके झगड़े होंगे, स्थान परिवर्तन होगा। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार भी थोड़ा डाउन जाएगा। यह स्थिति होगी 25 जनवरी से 7 मार्च तक। मंगल की सीधी सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी राशि पर। ब्लड प्रेशर अर्थात रक्तचाप की समस्या होगी, सिर में दर्द होगा, सिर में चोट लग सकती है, गुस्सा बहुत आएगा, उत्तेजना बढ़ेगी। मंगल की अष्टम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के सेकंड हाउस पे, जहां मकर राशि है, मंगल की उच्च की राशि है। मंगल धन जमा करवाएंगे क्योंकि सेकंड स्थान धन स्थान होता है, संचित धन का, कुटुंब का, वाणी का, परिवार का स्थान होता है। आपकी वाणी इन दिनों तीव्र होगी, अर्थात आप लड़ने भिड़ने वाले मूड में रहेंगे, वैसे ही भाषा बोलेंगे।
कुटुंबीजनों के साथ आपके कुछ झगड़े भी हो सकते हैं, दांतों में कोई समस्या हो सकती है, आंखों की कोई समस्या हो सकती है, पर इन सब के बावजूद धन अवश्य जमा होगा। इन दिनों आपके पास बैंक बैलेंस बढ़ेगा। 8 मार्च से 9 जून तक मंगल आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे और नीच के हो जाएंगे कर्क राशि में, वक्री भी रहेंगे। जब मंगल नीच के होंगे तो द्वादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में नीच का हो रहा है। द्वादश भाव हॉस्पिटल का होता है, जेल यात्राओं का होता है। अष्टम भाव लंबी चलने वाली बीमारियों का होता है, आयु स्थान है, ससुराल पक्ष का स्थान है, गुप्त चीज़ों का स्थान है। होगा ये कि ससुराल पक्ष से आपके भयंकर झगड़े होने लगेंगे। विशेषकर ससुराल पक्ष के जो मेल मेंबर्स हैं, ससुर, जेठ, साला, इनसे आपके बड़े झगड़े होंगे और ये लोग नीचता पे उतर आएंगे। झगड़ा इतना बढ़ेगा कि मारपीट की भी नौबत आ सकती है आपके साथ, और आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है, या आपको थाना पुलिस हवालात के भी चक्कर लग सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि मंगल की स्थिति आपकी अपनी जन्म पत्रिका में कैसी है, मंगल किस प्रकार के योग बना करके आपकी जन्म कुंडली में बैठे हैं, उस पर यह बातें निर्भर करेंगी। विरासत में कोई संपत्ति यदि मिलने वाली थी तो वो नहीं मिलेगी, कोई ना कोई अड़ंगा लग जाएगा। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट अर्थात वाहन दुर्घटना का भी डर है। साथ में आपको पाइल्स की बीमारी हो सकती है, बवासीर की, रक्तस्राव हो सकता है आपके गुदाद्वार से। यदि आप पीएचडी या रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो उसमें बाधा आ जाएगी। यदि आप आर्कियोलॉजिस्ट हैं तो आपके एचओडी से आपके झगड़े होने लगेंगे, नौकरी पर संकट आ जाएगा। यदि आप एलआईसी इंश्योरेंस एजेंट हैं तो आप देखेंगे कि क्लाइंट से आपके झगड़े होने लगेंगे। अर्थात मंगल का नीच होना आपके अष्टम भाव में बुरे परिणाम देगा, और द्वादश भाव का भी स्वामी है मंगल, इसलिए कई बार आपको घर से दूर, घर से बाहर जाना पड़ेगा, कई बार हॉस्पिटल में भर्ती होना होगा, मेडिकल बिल्स पे, दवाइयों पे आपके खर्चे बढ़ेंगे, और यदि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की स्थिति आ गई तो आपको हवालात या थाना पुलिस का भी चक्कर लग सकता है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि जाएगी आपके राशि कुंडली के एकादश भाव पे, 11th हाउस पे। इनकम देगी आपको ज़बरदस्त, कमाई बढ़ेगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी। जो सोशल नेटवर्क आपने खुद तैयार किया है उसमें आपके मित्र मंडली की सहायता से आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, चाहे मंगल नीच के हों, पर आपको कमाई देते रहेंगे। मंगल की सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 2nd हाउस पे, जहां मंगल की उच्च की राशि मकर है। धन जमा होगा, वाणी में रोब होगा, कुटुंब परिवार का साथ भी मिलेगा उन दिनों, क्योंकि मंगल की उच्च की दृष्टि जाएगी। बढ़िया भोजन भी मिलेगा आपको, पर दांतों में या आंखों में कोई ना कोई रोग हो सकता है। आरसीटी वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है आपको, रूट कनाल ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं। मसूड़ों से खून आ सकता है या आंखों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पर धन के लिए स्थिति अच्छी है, कुटुंब परिवार का साथ सहयोग आपको मिलेगा। मंगल की अष्टम दृष्टि जाएगी आपके 3rd हाउस पे। 3rd हाउस में कोई उष्ण ग्रह बैठा हो या उष्ण ग्रह दृष्टि डाल रहा हो, परिणाम बहुत अच्छे देता है। अर्थात जिन दिनों मंगल नीच के रहेंगे 8 मार्च से 9 जून तक, उन दिनों आपका साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा रहेगा। आप अदम्य साहसी हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों का साथ सहयोग भी आपको मिलेगा, पड़ोसियों का साथ भी मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राओं में लाभ होगा, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप में से जो लोग बॉडी बिल्डर्स हैं, जो लोग हाथ का काम करते हैं, पेंटर हैं, राइटर हैं, लेखक हैं, गायक हैं, गीतकार हैं, शिल्पकार हैं, मूर्तिकार हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। और अपने इसी साहस से आप अष्टम भाव में आ रही समस्याओं का सामना कर पाने में सक्षम होंगे। उन्हीं दिनों राहु भी बैठे रहेंगे आपके 3rd हाउस में। अब 2 ग्रह 3rd हाउस में बैठ के आपको महान पुरुषार्थी और महान पराक्रमी साहसी बनाएंगे। बृहस्पति के राशि परिवर्तन से वो कौन से लोग होंगे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे इस साल 2025 में? प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर, MBA करके किसी कंपनी में मैनेजमेंट करने वाले, लीडर्स अर्थात नेता, धर्मगुरु, आध्यात्मिक पर्सनैलिटीज़, धार्मिक व्यक्ति, पंडे, पुजारी, ज्योतिषी, जो भी लोग मैनेजमेंट का काम करते हैं, जो लोग कच्चे राशन की दुकान चलाते हैं, किराना स्टोर, ग्रोसरी शॉप चलाते हैं, जो लोग धार्मिक वस्तुओं या धार्मिक पुस्तकों का कारोबार करते हैं, ये सारे लोग बृहस्पति के ट्रांजिट से साल 2025 में सबसे ज़्यादा लाभ में रहने वाले हैं। और साथ ही जिनका जन्म बृहस्पति के नक्षत्रों में हुआ है, या फिर जिनके जीवन में किसी ऐसे ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इन दिनों चल रही है जो बृहस्पति के नक्षत्र में बैठा हुआ हो, तो उनको भी सबसे ज़्यादा लाभ होगा। अब बृहस्पति के नक्षत्र कौन कौन से हैं? पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, ये 3 बृहस्पति के नक्षत्र हैं। यदि आपका जन्म इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में हुआ है तो इस साल 2025 आप सबसे ज़्यादा लाभ में रहने वाले हैं। मंगल के राशि परिवर्तन से वो कौन कौन से लोग होंगे जो सबसे ज़्यादा लाभ में रहेंगे या नुकसान में रहेंगे? वो लोग जो सेना में, पुलिस में, आर्मी में हैं,
जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जिम करते हैं, जो मार्शल आर्ट के प्लेयर हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो लोग ज़मीन जायदाद का कारोबार करते हैं, प्रोमोटर हैं, डेवलपर हैं, बिल्डर हैं, जो लोग अग्निशमन विभाग में अर्थात फायर ब्रिगेड में काम करते हैं, ये सारे लोग मंगल के राशि परिवर्तन से साल 2025 में बुरी तरह प्रभावित होंगे। अर्थात निगेटिव इम्पैक्ट इनके ऊपर ज़्यादा आएगा। और वो लोग जिनका जन्म मंगल के नक्षत्रों में हुआ है, साथ ही वो लोग जिनके जीवन में इस समय किसी ऐसे ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है जो मंगल के नक्षत्रों में बैठा हुआ है। मंगल के नक्षत्र कौन कौन से हैं? मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, ये 3 मंगल के नक्षत्र हैं। यदि आपका जन्म इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में हुआ है तो इस साल 2025 मंगल के ज़्यादातर आपको बुरे परिणाम ही देखने को मिलेंगे, कम से कम जून के महीने तक। जून के बाद स्थिति सुधर जाएगी। अब आते हैं साल के दूसरे बड़े महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन पर, जो है शनिदेव का। शनि आपके लिए चतुर्थ भाव में जा रहे हैं, द्वितीय और तृतीय के मालिक हैं, चतुर्थ में बैठ रहे हैं। जैसे ही शनि 29 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करके आपके 3rd हाउस को छोड़ के 4th हाउस में जाएंगे, आप सभी धनु राशि सैजिटेरियस साइन वालों के ऊपर शनि की ढैया चालू हो जाएगी। शनि की चतुर्थ स्थान की ढैया आप में से कई सारे लोगों को बड़े भयंकर कष्ट देने वाली है और कई सारे लोगों को लाभ भी मिलेगा। ये डिपेंड करता है शनि की अपनी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कैसी है, आपके नटल चार्ट में सैटर्न की क्या पोजीशन है, उस पर ये सारी बातें निर्भर करती हैं। पर आमतौर पे चतुर्थ स्थान की ढैया कष्टकारी होती है। क्या कष्ट मिलेगा आपको, इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। चतुर्थ स्थान मातृ स्थान होता है, सुख का स्थान होता है। आपके सुखों में कमी आ जाएगी, माता की तबीयत खराब हो जाएगी, या माता से आपके भयंकर झगड़े होने लगेंगे, माता से दूरियां आ जाएंगी। शनि जिम्मेदारी वाले प्लैनेट हैं, तो माता की जिम्मेदारी अचानक से आपके ऊपर आ जाएगी, घर परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी। शनि परिवर्तन के कारक है और ढैया में कई बार परिवर्तन होता है। रहने के स्थान में, घर में कई बार परिवर्तन होगा। आज यहाँ रहेंगे, कल वहाँ रहेंगे, परसों वहाँ रहेंगे, या घर से दूर रहेंगे, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे राज्य में। काम वाली बाई, नौकर, नौकरानी, इनका सुख आपको नहीं मिलेगा, इनसे झगड़े होंगे। शनि की तृतीय दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 6ठे भाव पे, रोग, ऋण, शत्रु का स्थान है। शनि की दृष्टि पड़ते ही आपके रोग, ऋण और शत्रु तीनों का नाश हो जाएगा। किंतु शनि अपने कुछ डिजीज अवश्य देंगे। शनि गैसियस प्लैनेट हैं, आपके पेट में गैस बढ़ेगी, पेट के अंदर कोई रोग हो सकता है। यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा था तो उसका फैसला आपके पक्ष में आएगा। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे थे, नौकरी वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। पहले से चले आ रहे कर्ज खत्म हो जाएंगे। शनि की सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 10म कर्म स्थान पर। नौकरी का स्थान है, व्यापार का स्थान है। आपके कर्म क्षेत्र में परिवर्तन हो जाएगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए या आपका डिमोशन हो जाए, आपका ट्रांसफ़र हो जाए किसी ऐसी जगह जहां आप जाना नहीं चाहते, या आपका विभाग बदल दिया जाए। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में भी परिवर्तन हो जाएगा, या तो दुकान का स्थान का परिवर्तन होगा या फिर व्यापार ही बदल देंगे आप। शनि की 10म दृष्टि जाएगी आपकी राशि के ऊपर। जब राशि के ऊपर शनि की दृष्टि जाती है तो व्यक्ति को जिद्दी, स्वार्थी, एकांत प्रिय बनाती है। शनि आपको थोड़ा आलसी, थोड़ा सुस्त भी बना देंगे। किंतु राशि के ऊपर शनि की दृष्टि जाना आपके आत्ममंथन, आत्मचिंतन के लिए अच्छा है। आपका आत्म विकास होगा। आप एकांत में रह के अपने उत्थान के बारे में सोचेंगे और उस पर काम करेंगे। यदि शनि की पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में अच्छी है तो शनि के अच्छे परिणाम आपको ढैया में देखने को मिलेंगे। यदि शनि की पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में खराब है तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, तनाव में चले जाएंगे, लाइट बंद करके अकेले अंधेरे कमरे में बैठे रहेंगे, रोएंगे, मन साथ नहीं देगा, मानसिक विकार हो जाएंगे आपको। पर अच्छी बात यह है कि बृहस्पति की दृष्टि भी 1 साल तक आपकी राशि पर पड़ेगी। अब शनि और बृहस्पति में से जो ग्रह ज़्यादा मजबूत होगा, ज़्यादा अच्छी पोजीशन में होगा आपकी जन्म कुंडली में, आपको उसके परिणाम मिलेंगे। आपकी राशि इस साल बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाली है, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि है, केतु की भी दृष्टि है आपकी राशि के ऊपर, तो सबके परिणाम आपको प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य में थोड़ी बाधा अवश्य आएगी, पर फिर भी बृहस्पति आपके स्वास्थ्य को संभालेंगे। शनि आपके 2nd हाउस के स्वामी हैं, 3rd हाउस के स्वामी हैं और 4th में बैठ रहे हैं। धन स्थान का स्वामी अपने से तृतीय में जा रहा है, अर्थात छोटे भाई बहनों के सहयोग समर्थन से आपका धन जमा होगा, डिपॉजिट बढ़ेगा। 3rd हाउस का स्वामी 4th में जा रहा है।
थर्ड हाउस की नेचुरल वृद्धि होगी, आपके पराक्रम पुरुषार्थ साहस में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा, पड़ोसियों का साथ सहयोग आपको मिलेगा, कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी, छोटी दूरी की यात्राओं में लाभ होगा। शनि के इस राशि परिवर्तन से वो कौन से लोग होंगे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे? वो लोग जो नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोयले इत्यादि का कारोबार करते हैं, जिनकी कोयले की खदानें हैं, जो लोग स्क्रैप के कारोबारी हैं, लोहा लक्कड़ से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग कबाड़ी हैं, भंगार का काम करते हैं या एंटीक वस्तुओं का, पुरानी चीज़ों का काम करते हैं, जो लोग आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो लोग लेबर यूनियन के लीडर हैं या मजदूरों को डील करते हैं, जो लोग कारखानेदार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, ये सभी लोग शनि के इस राशि परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। वो लोग जिनका जन्म शनि के नक्षत्र में हुआ है, या फिर वो लोग जिनके जीवन में इस समय किसी भी ऐसे ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है जो शनि के नक्षत्रों में बैठा है। अब शनि के नक्षत्र कौन कौन से हैं? पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, ये 3 शनि के नक्षत्र हैं। यदि आपका जन्म इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में हुआ है तो इस साल 2025 आप शनि के ट्रांजिट से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं राहु की। राहु आपके थर्ड हाउस में चले जाएंगे मई के महीने में, 16 मई को। थर्ड हाउस में, जैसा मैंने हमेशा बताया है, किसी उष्ण ग्रह का बैठना या किसी उष्ण ग्रह की दृष्टि डालना बहुत अच्छे परिणाम देता है। और राहु जैसे अदम्य साहसी ग्रह का थर्ड हाउस में बैठ जाना इस पूरे वर्ष आपको बहुत पराक्रमी, साहसी, महान उद्यमी बनाएगा। आपके साहस की तो कोई सीमा ही नहीं होगी। छोटी दूरी की यात्राओं में लाभ होगा, छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, पड़ोसियों का साथ सहयोग मिलेगा, आपकी वाणी में आकर्षण आ जाएगा, आप जो कुछ भी बोलेंगे लोग उसको मान लेंगे, आपका कम्युनिकेशन बहुत गजब का हो जाएगा। लेखक, गायक, गीतकार, संगीतकार, शिल्पकार, मूर्तिकार, इनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। थर्ड हाउस में बैठा हुआ राहु कभी कभी व्यक्ति को दुस्साहसी भी बनाता है। थर्ड हाउस में बैठकर राहु क्या परिणाम देता है, इस विषय पर एक वीडियो मैंने पहले ही बना के हमारे चैनल पर डाल दिया है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो थर्ड हाउस राहु के परिणाम आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। मैंने इसमें उपाय भी बताए हैं। पिछली बार जब राहु का राशि परिवर्तन हुआ था तो आप धनु राशि वालों के लिए राहु क्या रिजल्ट देने वाले हैं, इस पर भी एक वीडियो मैंने पहले ही बना करके हमारे चैनल पर डाल दिया था। मई तक राहु आपको क्या परिणाम दे रहे हैं, इस विषय में यदि गंभीरता से जानना हो, गहराई से जानना हो तो कृपया ये वीडियो देखिए। मई के बाद का परिणाम मैंने आपको बता ही दिया है। थर्ड हाउस में बैठे हुए राहु की दृष्टि जाएगी आपके सप्तम भाव पे। पति पत्नी जीवन साथी का स्थान है, पार्टनरशिप का स्थान है, और सप्तम भाव पे राहु की दृष्टि जाना या राहु का रहना अच्छी बात नहीं है। सप्तम का राहु व्यक्ति को क्या परिणाम देता है, इस विषय पर भी एक वीडियो बनाकर मैंने पहले ही अपने चैनल पर डाल दिया है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो सप्तम के राहु का प्रभाव आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। उपाय भी मैंने इसमें बताए हैं। मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूं कि सप्तम का राहु पति पत्नी के बीच दूरियां लाता है, लड़ाई झगड़े करवाता है, डिवोर्स तक करवा देता है। विस्तार से जानने के लिए आप कृपया यह वीडियो देखिए। थर्ड हाउस में बैठे हुए राहु की सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के नवम भाव पे, जहां केतु विराजमान है। धर्म का, पिता का, भाग्य का भाव है। नवम भाव में राहु बैठा हो या नवम भाव पर राहु दृष्टि डाल रहा हो, क्या रिजल्ट देता है, इस पर भी एक वीडियो बना के मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड किया है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो नवम भाव के राहु को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। उपाय भी मैंने इसमें बताए हैं। संक्षेप में बताता हूँ। पिता से थोड़ी दूरियां आएंगी, लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं होंगी। यदि आप विद्यार्थी हैं और पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। गंगा स्नान भी आप कर सकते हैं। धनु राशि के विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। तृतीय भाव के राहु की नवम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के एकादश भाव पे। जन्म कुंडली के एकादश भाव में 11th हाउस में बैठकर राहु क्या परिणाम देते हैं, इस पर भी एक वीडियो बना के मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड किया है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो 11th के राहु की महिमा आप समझ जाएंगे। 11th का राहु जितना आपको दे सकता है उतना दूसरा कोई ग्रह नहीं दे सकता। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति की भी पंचम दृष्टि जा रही है आपकी राशि कुंडली के एकादश भाव पे। बृहस्पति विस्तारवादी ग्रह, बहुत ज़्यादा देते हैं, और राहु के विस्तार की तो कोई सीमा ही नहीं है। अथाह धन देंगे। अर्थात इस साल 2025 आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। राहु आपको इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि आपसे संभाले नहीं संभलेगा। विशेष जानकारी के लिए ये वीडियो देखिए। राहु के इस राशि परिवर्तन से सबसे ज़्यादा कौन से लोग प्रभावित होंगे या कौन से लोग सबसे ज़्यादा फायदे में रहेंगे? जो लोग लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि का कारोबार करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, जो लोग शराब के कारोबारी हैं, ड्रग्स का धंधा करते हैं, या सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, तंबाकू इत्यादि का धंधा करते हैं,
जो लोग फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में हैं, ग्लैमर वर्ल्ड में हैं, फोटोग्राफी का काम करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह का काम करते हैं, ये लोग सबसे ज़्यादा फायदे में रहेंगे। और वो लोग जिनका जन्म राहु के नक्षत्रों में हुआ है या फिर जिनके जीवन में इस वक्त किसी भी ऐसे ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है जो राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो उनको सबसे ज़्यादा लाभ मिलने वाला है इस साल 2025। अब राहु के नक्षत्र कौन कौन से हैं? आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, ये 3 राहु के नक्षत्र हैं। यदि आपका जन्म इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में हुआ है तो इस साल 2025 आप बहुत ज़्यादा लाभ में रहने वाले हैं। अब राहु के काउंटर पार्ट केतु की भी चर्चा कर ली जाए। केतु आपके नवम भाव में बैठ रहे हैं मई के महीने से। मई से पहले तक केतु आपको क्या परिणाम देंगे, ये मैंने पहले ही एक वीडियो बना के हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया था जब पिछली बार केतु का राशि परिवर्तन हुआ था। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो मई के पहले तक का परिणाम तो आपको समझ आ जाएगा। मई के बाद की स्थिति मैं क्लियर कर देता हूँ। नवम भाव में केतु बैठेंगे, आपकी धार्मिकता को कई गुना बढ़ा देंगे। केतु मोक्षदायक प्लैनेट है। नवम भाव धर्म भाग्य स्थान है, पिता का स्थान है। धर्म और भाग्य तो बढ़ेगा, किंतु पिता से थोड़ी दूरियां होंगी और धर्म गुरुओं का, पंडे पुजारियों से आपके झगड़े होंगे, उनसे आपको प्रताड़ना मिल सकती है। 9th हाउस में बैठकर केतु क्या परिणाम देते हैं, इस पर भी एक वीडियो बना के मैंने पहले ही अपने चैनल पर डाला है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो नवम भाव के केतु का परिणाम आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। नवम भाव में बैठे हुए केतु की पंचम दृष्टि जाएगी आपकी राशि के ऊपर। लग्न में केतु बैठा हो या दृष्टि डालता हो, क्या परिणाम देता है, इस पर भी एक वीडियो बना के मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड किया है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी राशि पर साल भर तक केतु का क्या प्रभाव रहेगा ये आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। मैं संक्षेप में थोड़ा बताता हूँ। आपकी आध्यात्मिक उन्नति तो अवश्य होगी। आप खुद से डिटैच होंगे, अपने रख रखाव पर कोई खास ध्यान नहीं देंगे, सेल्फ डिटैचमेंट की प्रवृत्ति आएगी और इसका फायदा आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में होगा, आपकी ग्रोथ हो जाएगी। विशेष जानकारी के लिए ये वीडियो देखिए। नवम भाव में बैठे हुए केतु की सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 3rd हाउस पे। अब 3rd हाउस में केतु बैठा हो या केतु दृष्टि डाल रहा हो, क्या परिणाम देता है, इस पर भी एक वीडियो बना के मैंने अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया था। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो 3य भाव के केतु का परिणाम आपको समझ आ जाएगा। केतु की नवम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 5म भाव पे। संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है। ये दृष्टि थोड़ी कष्टकारी है। वैसे 5म भाव में बैठकर केतु क्या रिजल्ट देते हैं, इस पर भी एक वीडियो पहले ही हमारे चैनल पर उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो 5th हाउस केतु का परिणाम आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। संक्षेप में मैं बताता हूँ कि केतु माइक्रो सर्जरी के कारक होते हैं। इस साल धनु राशि की कई सारी महिलाओं को बच्चा पैदा करने के लिए सिजेरियन ऑपरेशन करवाना होगा। कई सारी महिलाओं की संतान हानि भी होगी, विशेषकर जब मंगल नीच के रहेंगे आपके 8म भाव में। तो 5म भाव संतान का होता है, संतान का स्वामी 8म में चला गया तो संतानहीन योग बनाता है। कई सारी महिलाओं का गर्भपात, एबॉर्शन वगैरह हो जाएगा। कई सारी महिलाओं के बच्चे, विशेषकर मेल चाइल्ड की मृत्यु हो जाएगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी समय अच्छा नहीं है, ब्रेकअप हो जाएगा जब मंगल नीच के होंगे मार्च से जून के महीने तक। और केतु की दृष्टि पड़ती रहेगी 5म भाव पे तो संतान हानि के योग तो होते ही हैं। कई सारे धनु राशि के व्यक्तियों के अपने बच्चों से संबंध खराब हो जाएंगे, बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी, बच्चों से दूरियां आ जाएंगी, बच्चों से विमुख हो जाएंगे, आप विरक्त हो जाएंगे, बच्चों को उनके हाल पे छोड़ देंगे, उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर देंगे। विशेष जानकारी के लिए ये वीडियो देखिए। प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ भी यही होगा, सेपरेशन हो जाएगा, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से विरक्त हो जाएंगे। केतु के इस राशि परिवर्तन से कौन से लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे? जो लोग समाज सेवा का काम करते हैं, जो लोग नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए कोई संस्था चलाते हैं या किसी प्रकार से उनकी सेवा करते हैं, जो लोग सूक्ष्मता का काम करते हैं जैसे रोबोटिक सर्जरी, माइक्रो सर्जरी या मिनिएचर आर्टिस्ट हैं, जो लोग सूक्ष्मता वाला, गहराई वाला, बारीकी वाला काम करते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे केतु के इस राशि परिवर्तन से वर्ष 2025 में। और जिनका जन्म केतु के नक्षत्रों में हुआ है या फिर जिनके जीवन में कोई ऐसी महादशा चल रही है, ऐसी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है जो स्वामी ग्रह केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो भी आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे। केतु के नक्षत्र कौन कौन से हैं? मूल, मघा और अश्विनी, ये 3 केतु के नक्षत्र हैं। और अगर आपका जन्म इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में हुआ है तो आप सर्वाधिक प्रभावित होंगे केतु के इस राशि परिवर्तन से साल 2025 में। थोड़ी सी चर्चा शुक्र की। शुक्र इन दिनों आपके 4th भाव में उच्च के होकर बैठे हैं जनवरी के एंड से मई के एंड तक। और 4th भाव में उच्च का हो जाना शुक्र का कई सारी सुख सुविधा की चीजें प्रदान कर देता है।
अर्थात आपके घर में सुख सुविधा की, लग्जरी की चीज़ें आएंगी। इन दिनों माता से आपके संबंध अच्छे होंगे। एकादश भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, कमाई बढ़ जाएगी और उस कमाई से आपके घर में लग्जरी चीज़ें आएंगी। पर शुक्र आपके लिए छठे के भी स्वामी बनते हैं, तो थोड़ा रोगों में भी वृद्धि हो सकती है, विशेषकर डायबिटीज़ वगैरह। महिलाओं में ओवरी यूट्रस से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है, कोई गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, पेट की कोई समस्या हो सकती है, क्योंकि छठा स्थान पेट को दिखाता है, इंटेस्टाइन को दिखाता है। शुक्र की सप्तम दृष्टि जा रही है आपकी राशि कुंडली के कर्म स्थान दशम भाव पे। कर्म क्षेत्र में महिलाओं का साथ अचानक से मिलने लगेगा आपको। यदि आप नौकरी करते हैं तो किसी ऐसे विभाग में नौकरी करेंगे जहां कुलीग महिलाएं होंगी या महिलाओं के लिए काम करना पड़ता होगा। आपका व्यापार है तो व्यापार महिलाओं से रिलेटेड होगा। स्थिति अच्छी है और शनि की ढैया होने के बावजूद जब तक शुक्र आपके फोर्थ हाउस में उच्च के हैं तब तक शनि की ढैया के दुष्ट परिणामों से, निगेटिव रिजल्ट से आप बचे हुए हैं। जैसे ही शुक्र अपना राशि परिवर्तन करके आपके फिफ्थ हाउस में जाएंगे, आपका फोर्थ हाउस पूरी तरह शनि के प्रभाव में आ जाएगा और तब आपको ढैया के बुरे परिणाम ज़्यादा देखने को मिलेंगे अगले 2 सालों तक। तो यह था सभी प्रमुख ग्रहों का धनु राशि सैजिटेरियस साइन वालों के लिए वर्ष 2025 में गोचर का परिणाम। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ने से पूर्व आप सभी दर्शकों से 3 सदाबहार विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। यदि आप डायरेक्ट मेरे इसी वीडियो पे आए हैं तो आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में उच्च, नीच, राहु, केतु कई सारे टर्म्स मैंने यूज़ किए हैं, जिस पर वीडियो बना के मैंने पहले ही हमारे चैनल पे अपलोड किया हुआ है। कृपया मेरे पुराने वीडियोस देखिए ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आए। दूसरा निवेदन यह है कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है, बेल आइकॉन का बटन प्रेस नहीं किया है, कृपया अब कर दीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पे अपने दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, मित्रों के साथ शेयर नहीं किया है, कृपया अब कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। तीसरा निवेदन यह है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहिए तो इस समय स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको पूरी जानकारी देगा, पूरी प्रक्रिया बताएगा और उस प्रक्रिया का पालन करके शुल्क देकर आप हमसे अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं, हमारी सेवाएं ले सकते हैं। मित्रों, आपके लिए एक जानकारी भी है, हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान ज्योतिष का ऑनलाइन कोर्स भी करवाता है। यदि आप ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं, भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं तो इस वक्त स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर संपर्क कीजिए हमारे कार्यालय से। हमारा स्टाफ आपको पूरी प्रक्रिया, फीस वगैरह बताएगा। दोस्तों, हमारे प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान में एक से एक विद्वान पुरोहित उपलब्ध हैं। यदि आप काल सर्प दोष पूजा, गंड मूल दोष शांति पूजा, नवग्रह बाधा निवारण शांति पूजा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, रुद्राभिषेक इत्यादि करवाना चाहते हैं तो हमारे प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस पर आप हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको पूरी प्रक्रिया, शुल्क वगैरह बताएगा। मित्रों, अब चलते हैं उपायों की ओर। आप सभी धनु राशि सैजिटेरियस साइन वालों के लिए ये है जीवन मंत्र। यदि आप इस जीवन मंत्र का एक माला प्रतिदिन जाप करते हैं तो यह पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा जाएगा। दोस्तों, इस साल आपको शनि और मंगल के उपाय सबसे ज़्यादा करने की ज़रूरत है, उसके बाद राहु केतु के उपाय भी करने की आवश्यकता है। पहले मंगल के उपाय बताता हूँ। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी के चरणों में लाल सिंदूर चढ़ा के सिंदूर का टीका स्वयं लगाएं। लाल वस्त्र, लाल पुष्प, ईंट, लाल मिर्च, टमाटर, जमीन, रक्त इत्यादि का दान कर दें जरूरतमंदों को। ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र की एक माला प्रतिदिन जाप करें, लाभ होगा। शनि के उपाय। शनिवार के दिन हनुमान जी के चरणों में लाल सिंदूर चढ़ाकर उसका टीका स्वयं लगाएं और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें। पीपल वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दिया जलाएं। ओम पिप्पलादाय नमः मंत्र का जाप करते हुए पीपल वृक्ष में अर्घ्य अर्पण करें 7 बार। संध्या 6 बजे के पश्चात ओम संग शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें, 1 माला प्रतिदिन। काले कुत्ते को रोटी बिस्किट खिलाएं। काले कंबल का, काले वस्त्रों का, काले पुष्पों का दान करें। लेबर क्लास की सेवा करें। अपाहिज या वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करें, शनि प्रसन्न रहेंगे। राहु और केतु के उपाय। राहु के उपाय तो शनि जैसे ही है। काले वस्त्रों का दान करें, काले कुत्ते को रोटी बिस्किट खिलाएं। संध्या 6 बजे के पश्चात ओम राहवे नमः मंत्र की 1 माला का जाप करें। देवी दुर्गा के देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र का पाठ करें, राहु काबू में रहेंगे। केतु के लिए भगवान गणेश की आराधना करें। ओम कैंग केतवे नमः मंत्र की 1 माला संध्या 6 बजे के पश्चात प्रतिदिन जाप करें। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ नियमित रूप से करें। गणेश जी को बुधवार के दिन हरी घास अर्थात दूर्बा और 2 लड्डू अवश्य चढ़ाएं।
नेत्रहीन व्यक्तियों की सहायता करें, जौ, कंबल इत्यादि का दान करें। चितकबरे कुत्ते, 2 रंगे कुत्ते को रोटी बिस्किट खिलाएं, केतु प्रसन्न रहेंगे। तो आशा करता हूं मित्रों, यह वीडियो विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मकर राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा जाएगा इसका विश्लेषण करेंगे। नमस्कार।